नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में हुए स्कैम को लेकर जहां एक तरफ झारखंड के 24 जिला के छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं इस मांग को लेकर कि एग्जाम में स्कैम हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसलिए एग्जाम को रद्द किया जाए। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन और जो झारखंड सरकार है वो चुप्पी साधी हुई है और वो आगे की रणनीति तैयार कर रही है। आखिर क्या उनका रणनीति है, आगे क्या उन्होंने प्लान कर रखा है, इसके बारे में भी हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ, पेपर लीक की घटना को लेकर क्या सबूत बाहर निकल कर आए और झारखंड के तमाम शिक्षकों और छात्रों के द्वारा क्या प्रयास किया गया एग्जामिनेशन को रद्द करवाने को लेकर। और इसी बीच एक मंत्री के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूंगा जो अभी के वर्तमान सरकार में है, जिनका नाम इरफान अंसारी है। सबसे पहले मैं उन्हीं की बातों का जिक्र कर लेता हूं। दोस्तों, 21 तारीख का जब एग्जामिनेशन था उस दिन मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, शायद 22 स्कोप कोई चैनल है उस पे और उसमें अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी समय हो गया है ना, छात्रों का जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। इस वजह से इनकी गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा चिंता सता रही है इस गवर्नमेंट को कि युवाओं का एग्जाम ले लिया जाए। तो मैं सबसे पहले इस ऐसे मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सीजीएल एग्जाम को लेकर ही समय बर्बाद हो रहा है, या फिर जो नगर पालिका वाले दोस्त हमारे जो पिछले 10 महीनों से रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, ना जाने और कितने हमारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। और अगर युवाओं का इतना ही चिंता है इन मंत्री साहब तो आखिर इतने साल तक वो कहां थे। सीजीएल के एग्जाम को ही लेकर बात करें तो 2021 को उन्होंने खुद, उनकी सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि 2021 जो होगा वो नियुक्ति वर्ष होगा और हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये उन्हीं की सरकार थी। और 21 भी बीत गया, 22 भी बीत गया, 23 भी बीत गया और 24 भी लगभग जो है वो 7 से 8 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए हैं। इस बीच में ना जाने जेएसएससी के कितने एग्जाम हुए हैं। थोड़ा मैं जानना चाहता हूं ऐसे मंत्री लोग से कि आखिर तब आपको ये चिंता क्यों नहीं सता रही थी, और अगर इतना ही चिंता है तो अब तक उन एग्जामों का रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं कि नहीं, छात्रों का जो समय बर्बाद हो रहा है, कितने माँ बाप को उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं बता दूं आप सबको, ये वही मंत्री है जो जब जेएसएससी सीजीएल का फाइनल डेट या एग्जामिनेशन डेट नहीं दिया गया था, और वो अगस्त का महीना था, शायद आपको याद होगा, उस समय झारखंड के छात्रों ने यह निर्णय लिया था कि अब फिर से एक आंदोलन करना होगा। और उसी बीच आनंद फानन में ये 21 और 22 सितंबर का डेट दिया गया था। और इस समय उन्होंने कहा था कि आखिर आंदोलन करना क्या जरूरी है, आंदोलन से सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा, हम भी युवा हैं। मतलब ये मंत्री साहब जो हैं वो खुद को युवा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी तो युवा हैं, युवा आकर के हम पे बैठ के बात करें। देखिए, ऐसे तो विडंबना है हमारी झारखंड की। चलिए देखिए, खैर इस पे बात नहीं करूंगा। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल में जो स्कैम हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, ये तो अब सारे तरह से ये मतलब एक तरह से प्रूव हो चुका है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ है। और आज जिन छात्रों के पास एविडेंस था उन्होंने मीडिया के सामने भी आकर के जो है वो सब कुछ दिखा दिया। और ये बात जो है वो माननीय राज्यपाल तक पहुंचा दिया गया। ठीक है, अब राज्यपाल ने फिर समय दिया है, आज का 1 बजे का समय दिया है, पुनः बुलाया गया है इस पे और भी बेहतर ढंग से इस घटना को समझने के लिए। और एक तरफ जहां पे झारखंड के 24 जिला के छात्र ये इस बात का मांग कर रहे हैं कि नहीं, एग्जामिनेशन गलत तरीके से लिया गया, एग्जामिनेशन को क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले से लीक हो गया है। अब इसके लिए बहुत सारे सबूत जो है वो निकल कर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियोस में मैंने सारे सबूतों के बारे में मैंने आप सबको बता रखा है, सारी घटनाओं के बारे में आप सबको बता रखा है। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सारे कुछ डाल रखा है। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ जहां पे झारखंड के छात्र हमेशा इस बात का उम्मीद लगाए हुए बैठे रहते थे कि चलो जब भी एग्जाम होगा फेयर होगा, अच्छे ढंग से एग्जाम होगा और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। लेकिन जस्ट उनके सोच का उल्टा हुआ, और उल्टा इस कदर हुआ दोस्तों कि अब फिर छात्रों को मजबूरन
कैंसिल करवाने को लेकर, मतलब एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाने को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि झारखंड के 24 जिला, इवन कि झारखंड से बाहर जो छात्र रह रहे हैं वो भी अब ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन रद्द हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन कितने फेयर तरीके से हुआ वो सब कुछ साफ हो चुका है। और इसीलिए तमाम शिक्षकों के द्वारा, तमाम छात्रों के द्वारा जो है वो अपने स्तर से कोशिश किया जा रहा है। हालांकि इससे संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सचिवालय है या राज्यपाल है या जेएसएससी आयोग है, सभी को ये एविडेंस सौंपा जा रहा है। और एविडेंस सौंपने के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से किस कदर धांधली हुई है। तो ये सारी चीजें जो है वो छुपी हुई नहीं है। और हालांकि मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर पहले एग्जामिनेशन पेपर लीक नहीं हुआ तो जो अलग अलग जगह से पैसे पकड़े गए हैं, एडमिट कार्ड पकड़े गए, लोग अरेस्ट हुए हैं, लोग पकड़े गए हैं अलग अलग रेस्टोरेंट में, अलग अलग होटल में, आखिर बता सकता है कोई कि वहां क्या हो रहा था? और जो रामगढ़ से अभी पुलिस अरेस्ट की है, कोई बता सकता है कि आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? अगर सेंटर पे जेन्युइन तरीके से शांत डरा धमका करके अगर आपने एग्जाम कंडक्ट करा दिया, दैट इज नॉट फेयर एग्जामिनेशन। बल्कि उससे पहले आपने जो किया है, उससे पहले वाली घटनाओं को अगर आप रोकने सफल ही नहीं हुए, तो भाई 2 दिन में आप इंटरनेट बंद करके या स्टूडेंट से जबरदस्ती एग्जाम लिखवा करके आप क्या दिखाना चाहते हो? और ये सारे छात्र जो है वो समझ चुके हैं, और समझ चुके हैं इसलिए इतने समय बर्बाद होने के बावजूद भी वो इस आस में फिर से एग्जामिनेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि चलो अब जब एग्जामिनेशन फिर से लिया जाएगा तो उस समय कम से कम जेन्युइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जब तक इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी, खास करके इस गवर्नमेंट में कराई जाएगी, तो मुझे जरा सा भी उम्मीद नहीं है कि ये एग्जाम जो है वो फेयर तरीके से हो सकता है। फेयर एग्जाम कराने के लिए बस 2 ही 3 ऑप्शन है। सबसे पहले या तो एग्जामिनेशन को सीबीटी मोड पे ले जाया जाए, और नहीं तो इसको जैसे पहले था पीटी मेंस में, तो पीटी मेंस की तरह ही इस एग्जाम को लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जहां से एक संभावना बन सकता है कि फेयर एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। सिंगल डे एग्जामिनेशन में दोस्तों चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले, मतलब झारखंड सरकार या आयोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो जाएगा। हालांकि इसमें तो साफ पता चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं झारखंड जेएसएससी की जो हायर्ड एजेंसी है उनका भी कहीं ना कहीं हाथ होगा, जिस तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो इन सारे तमाम चीजों को देख करके लगता है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर तो जेन्युइनली लीक हुआ है। अब ऐसे में झारखंड के छात्रों के सामने 2-3 बड़ी समस्या है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको जॉब नहीं मिलेगा, जो पैसे वाले लोग हैं वो सारे सीट ले जाएंगे, जो बाहर वाले लोग हैं या फिर जो जिनके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, वो भाई 25 लाख 30 लाख 35 लाख जो भी रेट में मिला होगा वो खरीद करके अपना सीट जो है वो बुक कर लिए हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या, जो माँ बाप की, मतलब जिनके माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे हैं घर में, जिनके बच्चे घर मतलब शहर में रह करके, ठीक है, और इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो तो खैर वंचित हो जाएंगे इस चीज से। और इसी चीज के मांग के लिए सारे छात्र जो अभी सड़क पे उतरे हुए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि छात्र तो अपने मांग जरूर कर रहे हैं, छात्र तो सड़क पे जरूर है, लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन को देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखेंगे, तो लास्ट ट्वीट उन्होंने जो किया था वो आज से 2 दिन पहले किया था, और अब तक उनका कोई भी इस पे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इवेंट की जहां तक कि मुझे जानकारी मिला है दोस्तों कि अंदर ही अंदर जेएसएससी को यह निर्देश दे दिया गया है कि वो जितना जल्द हो सके ये सीजीएल एग्जाम का जो आंसर की है वो रिलीज कर दे। 1 सप्ताह से 10 दिन का समय दिया गया है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आप जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए कि आंसर की जो है वो रिलीज कर दिया जाए। और इवेंट की इसका रिजल्ट जो है वो 1 महीने के अंदर प्रकाशित करने का भी निर्देश दे दिया गया है। सोचिए कितना चिंता है इस गवर्नमेंट को। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सही में चिंता है या फिर कुछ इकोनॉमिकली कुछ बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, ये तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब ऐसे खिलवाड़ जब छात्रों के साथ होता है तभी छात्र को उग्र होना पड़ता है। और कहा जाता है ना कि छात्र आखिर क्या क्या बचाए, एग्जामिनेशन के लिए लड़े, एग्जामिनेशन डेट के लिए लड़े, रिजल्ट के लिए लड़े, नियुक्ति के लिए लड़े, और ये सब कुछ जब हो जाए तो बाहर वाले लोग यहाँ पे कूद पड़ते हैं सीट खरीदने के लिए, तो अपना जल जमीन और जंगल के लिए भी लड़े। तो छात्रों के ऊपर बहुत दायित्व है, और छात्र जो है वो उनके पास बहुत कुछ खोने को नहीं है और नहीं बहुत कुछ पाने को है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाने के लिए वो जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, अगर वो फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो जाए तो अगर वो कैपेबल होंगे तो अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कर लेंगे, और अगर नहीं कैपेबल होंगे
तो खोने के लिए कुछ नहीं होगा। वो खुद को सोच लेते हैं कि चलो भाई, हम शायद हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिक्स को करके और जिस तरह से झारखंड के छात्रों के जिंदगी के साथ, जीवन के साथ खेला जा रहा है, ये गलत है ना। और ऐसे में जो चीजें, जो सबूत निकल करके आए हैं, उसको सीएम को या फिर जो झारखंड सरकार है या आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, इस पे जांच करके और देखना चाहिए कि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं, सही में गड़बड़ियां हुई है, तो पर्टिकुलर पेपर को रद्द करना चाहिए, री एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना जेएसएससी ऐसे प्लानिंग कर रही है और ना ही झारखंड सरकार की तरफ से ऐसा कोई अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो मुझे जानकारी मिला है कि बहुत जल्द आंसर की प्रकाशित किया करने की जो बात चल रही है, उसके बाद देखिए जैसे 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 समय गुजरता चला जाएगा ना, तब तक फिर धीरे 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 चीजें जो है वो ये खत्म होती जाएगी, चीजें मिटती चली जाएगी। तो ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि झारखंड के 24 जिला के जो छात्र हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए अभी जो है वो आपके पास एक राइट अपॉर्चुनिटी है, सही मौका है अपने अधिकार के लिए लड़ने का, ठीक है। और अगर अभी अभी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो एक एक चीज तो आप मान के चलिए कि आप अपना जल, जमीन और जंगल तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे दूसरे अधिकारी या फिर पैसे वाले लोग आकर के बैठेंगे या फिर दूसरे राज्य से लोग आकर के बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो झारखंड के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि वो अपने व्यक्तिगत फायदे के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ये हकीकत है। तो ऐसे में दोनों तरफ से छात्रों को नुकसान है। एक तो जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको नहीं मिलेगा, और न जाने कि कितने लंबे समय का उम्मीद जो है वो उनका टूट जाएगा। तो खैर सरकार जो है वो अपने तरफ से ये कोशिश कर रही है कि देखिए अभी एक चीज आप देख रहे होंगे कि 21 तारीख तक जेएमएम के अलग अलग नेता मंत्रियों का जो बहुत बयान आ रहे थे, उनको युवाओं का चिंता सता रहा था कि युवाओं, मतलब हम लोग एग्जाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में अभी युवा परेशान है तब किन्हीं को ये चिंता नहीं सता रही है। जब एक्चुअल में युवा अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर है, तब ये चिंता नहीं सता रही है। हालांकि जो 24 जिला के छात्र है, मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखिए आपको थोड़ा सा आगे निकलना होगा, क्योंकि शिक्षक भी सभी अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कोऑपरेशन चाहिए, और जितना ज्यादा संख्या में आप लोग निकल करके आएंगे, तभी ये एग्जामिनेशन जो है वो रद्द हो सकता है। और मैं बता दूं कि अलग अलग जिला में जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हजारीबाग, रांची में जो हुआ है वो एक झलक है, हजारीबाग में जो हुआ है वो एक झलक है, और इसी तरह से हर एक जिला में जरूरत है, ताकि देखिए सरकार को यह समझ में आ जाए कि नहीं, हमने गलती किया है। देखिए ये लड़ाई किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी व्यक्तित्व का लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। क्योंकि ये सिस्टम अगर रहेगा दोस्तों, तो कोई भी एग्जाम फेयर नहीं होगा। आप उठा करके देख लीजिए पीजीटी का एग्जामिनेशन को, है ना, पीजीटी के एक बार कट ऑफ को उठा करके देख लिए, लगता है कि कोई कंपिटिटिव एग्जाम में इतना ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। तो लेकिन फिर भी देखिए, चूंकि उस पर आवाज उठाने वाले कोई नहीं थे, इस वजह से वो प्रक्रिया आगे बढ़ गई और आगे बढ़ गई। तो जिनको जो पैसे से, जिनके पास पैसा था, उन्होंने एक सीट खरीद लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे, अभी देखिए नगर पालिका वाला रिजल्ट जो है अब तक नहीं आया है। और उत्पाद सिपाही का वैकेंसी जो है, मुझे जहां तक जानकारी शायद 22 या 23 में आया था, ठीक है। और उसके बाद से लेकर के 1 से 1.5 साल का समय मिला गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को यह होश नहीं आया कि हमें दौड़ कराना हो। जब स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस छोड़ दिया था, स्टूडेंट ने उम्मीद छोड़ दिया था, अचानक ये कहता है कि नहीं, हम इस डेट से दौड़ लेंगे। और यही कारण रहा कि 16 छात्रों को अपनी शहादत देनी पड़ी, 16 छात्रों की जो है वो मौत हो गई, और 16 छात्रों से ना जाने कितने परिवार उजड़ गए। ये हेमंत सोरेन को नहीं दिखेगा। यहाँ पे हेमंत सोरेन के मंत्रियों को उसका दुख, मतलब छात्रों के दर्द और तकलीफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहां पे पॉलिटिकल बयान देना हो, वहां पे छात्र का भी तकलीफ दिखने लगता है, छात्र का समय भी दिखने लगता है, और सब कुछ दिखने लगता है। तो ओवरऑल में दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूं कि सरकार अपने तरफ से अपना स्टैंड क्लियर रखी है कि वो इसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। एक तरह से मैं बता दूं आप सबको कि वो तानाशाही तरीके से इस एग्जाम को खत्म करना चाहती है, इस एग्जाम को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन जो हकीकत है उस पे सरकार जो है वो कोई नजर ही नहीं बना, मतलब डाल रही है, उस पे कोई सोच ही नहीं रही है। इसलिए सरकार को दिखाने के लिए, सरकार को समझाने के लिए आप सभी को बाहर आना पड़ेगा। तो 24 जिला वाले छात्र जो हैं वो अपने अपने स्तर पे वर्क करें, और जब ऐसा कोई सामूहिक निर्णय लिया जाएगा और आपका जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर,
क्योंकि बहुत ज्यादा सब समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं रह जाए, कुछ नहीं बच जाएगा। क्योंकि मैंने आप सबको बताया ना कि इस तरीके से सीजीएल एग्जाम को कंप्लीट कराने को लेकर प्लानिंग हो चुकी है ना, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एजेंसी के बारे में भी पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो गुप्त रूप से हो रही है, और सेटिंग भी हुआ है वो गुप्त रूप से हुआ है, ठीक है। अलग बात है वो चीजें बाहर ना आ सके एग्जामिनेशन के दौरान, इसलिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था। तो ये सारी घटनाएं जो हुई है, बाकी हेमंत सोरेन जो है अपने जीत पे अड़े हुए हैं अब तक। पता नहीं छात्रों का दर्द तकलीफ अब उनको दिखेगा या नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने अधिकार के लिए आपको आगे आना होगा और ये बताना होगा, है ना, कि हम आपको ला सकते हैं सत्ता पे, तो हम आपको सत्ता से हटा भी सकते हैं। ये जिस दिन नेता मंत्री लोग को समझ में आ जाएगा ना, उस दिन किसी भी गलती को करने से पहले, किसी के जिंदगी से खिलवाड़ करने से पहले वो 10 बार सोचेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हजारीबाग और कोडरमा वाले जो भी दोस्त हैं, आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो स्पेशली हजारीबाग और कोडरमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, तो उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप हमारे कम्युनिटी टैब, जो कम्युनिटी सेक्शन है, वहां पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमने लिंक डाल रखा है, वहां से जितने भी झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा वाले छात्र हैं, ठीक है, कोडरमा वाले छात्र और हजारीबाग वाले छात्र जो हैं, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और कोशिश कर रहे हैं कि कोडरमा वाले छात्रों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बने, ताकि एक तरह से होता है ना कि कोडरमा वाले छात्र जो हैं, है ना, वो उसमें जुड़ा रह सके और आगे की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सके। बाकी हजारीबाग तो है ही सबसे, किसी भी आंदोलन में, यह हकीकत है कि किसी भी चीज में अगर कहीं भी चिंगारी लगना होता है तो सबसे पहला वो जिला है हजारीबाग। और हजारीबाग वाले छात्र जो है वो थैंकफुल के बाद, मतलब थैंकफुल उनको कि वो हर चीज को, मतलब जब वो जेन्युइन चीजें सामने आ जाती है तो वो एक पैर पे खड़ा रहते हैं, ठीक है, उस लड़ाई के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।